अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो दिन था वो बीएचएमएस फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उदासी भरा था। जो पेपर कल से होने वाले थे यूनिवर्सिटी ने एक एहसान कर दिया, 5 दिन पोस्टपोन कर दिए। पोस्टपोन किया ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस है उस वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनॉन के लिए, अब हमें पढ़ना है रिपर्टरी के लिए। जो पेपर लास्ट में होने वाला था वो पेपर होने वाला है फर्स्ट में, जो पेपर फर्स्ट में होने वाला था वो होने वाला है लास्ट में। आज सुबह तक भी हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनॉन के लिए, अब अचानक से रिपर्टरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। सभी का दिमाग घूम चुका है कि यूनिवर्सिटी ने इतना भी किया तो इतना एहसान क्यों किया भाई, कल ही जाकर के पेपर दे ही देते ना हम। कोई बात नहीं, जो हो गया है ठीक है। डिस्कस करते हैं टाइम टेबल। आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ में एक डीप ब्रेथ लेना है, टेबल पर बैठना है, एक पेन और खाली पेपर लेकर के बैठ जाओ। जो जो मैं कह रही हूँ वैसा करते चलो। सिर्फ इन 10 से 15 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। हो सकता है कि आपका जो आने वाला रिजल्ट है उसको ये बहुत ज़्यादा चेंज कर दे। आई एश्योर यू, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो ना, आप पास तो हो ही रहे हो, ये मेरी गारंटी। आप लिख करके रख लो अगर आप शिद्दत से इसको फॉलो करते हो तो। 22 सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पन्ना ऐसा बनाना है और जहां पर भी पढ़ने बैठते हो वहां पर आपको पेस्ट कर देना है। 22 तारीख को है रिपर्टरी का पेपर। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की छुट्टी है जो है सीएम के पेपर में। सीएम का पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब नोबिता वाली सिचुएशन आ जाती है, ये कुछ नहीं आता है वाली, क्योंकि 2 ही पेपर हुए हैं जबलपुर बैच से, तो बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ना हमें सारा कुछ ही है। उसके बाद पीएम में हमें काफ़ी सफिशिएंट छुट्टी मिली है। पीएम इज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और सीएम है कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पीएम और सीएम क्या आ गया है। 3 दिन की छुट्टी काफ़ी है, काफ़ी है। 24 को हम लोग आराम से सोएंगे क्योंकि इधर सोने का वक्त हमें बिल्कुल नहीं मिला है। 22 को आकर के भी हमें पढ़ना है, 23 को भी पढ़ना है, 24 को भी सुबह से जल्दी उठ करके पढ़ना है। 24 को आएंगे, शांति से सोएंगे, 25 से पढ़ना शुरू करेंगे। 25, 26, 27 3 दिन सफिशियंट है। उसके बाद 2 दिन का फिर हॉलीडे है और पीएम सेकंड के लिए हमें प्रिपेयर करना है। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि पीएम फर्स्ट और पीएम सेकंड दोनों में ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो चैप्टर्स बुक में सिलेबस में दिए हुए हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पास होना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद 3 दिन की छुट्टी है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका फर्स्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। एक एक दिन भी अगर एक एक ईयर को दिया जाए काफ़ी है, होता है। मैं करवाऊंगी आपको, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आई एश्योर यू पास बिल्कुल हो जाएंगे। फिर 2 दिन की छुट्टी देने के बाद HMM सेकेंड का पेपर है। ऑर्गेनॉन फर्स्ट में 2 दिन की छुट्टी, ऑर्गेनॉन सेकंड में 2 दिन की छुट्टी। टाइम टेबल ठीक है, यहाँ वो 1-2 छुट्टी और ऐड कर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। और ये 5 दिन जो दिए हैं, आई डोंट थिंक दिस विल ब्रिंग अ चेंज। लेकिन जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं हुई थी, ये टाइम टेबल फॉलो करने के बाद आपकी स्टडी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। लेकिन आपको सुनना है, वीडियो को आखिरी तक प्लीज़ ज़रूर देखें। शायद ये 10 से 15 मिनट आपका जो आने वाला सेशन है उसे चेंज कर सके। हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसी ऑर्डर में हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और इसी ऑर्डर में हमें एग्जामिनेशंस में भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहला है रिपर्टरी। रिपर्टरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा वास्ट है। पीएम बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत वास्ट भी है। सीएम इज़ डिफ़िकल्ट एंड वास्ट एज वेल। मटेरिया की तो कुछ गिनती ही नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेन जो है वो फिलोसॉफी है। जो मेन बच्चों का फेल होने का एरिया है ना, वो है ये फिलोसॉफी। यहाँ जाकर के बच्चे रुक जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक कैंट सर की, स्टुअर्ट क्लोथ सर की और रॉबर्ट सर की कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। अचानक से ये तीनों बुक्स टपक जाती है, अचानक से हमें इनको पूरा पढ़ना पड़ता है सभी के अकॉर्डिंग। देखो, मैं इसका ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या है। सभी के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स ही रहेगा। बस क्या होता है,
घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और रख दिया। वैसे ही सबके अकॉर्डिंग कंसेप्ट चेंज होते गए। जैसे एक क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स आकर के अलग अलग वे में पढ़ाते हैं, सेम इन चारों का भी हुआ है। कैंसर का कुछ और है, वाइटल फोर्स से वाइटल प्रिंसिपल बन गया, वाइटल सोर्स बन गया। जनरल टू पर्टिकुलर जाने का उन्होंने सजेशन दिया, कैसे सिम्टम सिमिलैरिटी को बेस करना है, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन फिलोसॉफी पर ध्यान देना मेरे भाई बहनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं कटते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनॉन में फेल बच्चे इसी पार्ट में होते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना तो मैं आपको इस वीडियो से बाहर आकर के मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ कि नहीं उठो और यही टाइम टेबल फॉलो करो। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप 1 या 2 दिन के लिए, आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप 1 या 2 दिनों के लिए ये टाइम टेबल को फॉलो करके देखिए, आपको एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि हाँ, आपका जो सिलेबस है वो बहुत ईजीली हो रहा है, साथ ही साथ आपको चीज़ें याद भी रह रही है, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, और आप थक भी नहीं रहे हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें सुबह 5 बजे उठना है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हम लोग घर से बाहर है, कॉलेज के पास में रह रहे हैं, लेकिन हमें जागना है सुबह 5 बजे। 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे रिपर्टरी, क्योंकि रिपर्टरी का है फर्स्ट पेपर। 7 से 9 में आपको चाहे सोना हो सो जाइए, कहीं वॉक पर जाना है आप वॉक पर चल जाओ, नहा करके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठना है, जो करना है ना वो कर सकते हो आप 7 से 9 के बीच में। लेकिन मैं कहूँगी फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना। फ़ोन यूज़ भी करते हो तो आधे घंटे के लिए यूज़ करना, प्रॉपर अलार्म लगा के, भले ही 7:15 से 8:15 तक आप फ़ोन यूज़ करो, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम करके और अलार्म के साथ चलना। इसके अकॉर्डिंग आप अपना फ़ोन में अलार्म सेट रखना 5 मिनट पहले का, जैसे 4:45 पर आपको उठना है, 5 बजे से 7 बजे तक बैठना है, फिर 9 बजे वापस बैठना है ना। 8:50 का अलार्म लगा के रखना, ताकि आप लोग वॉशरूम वगैरह जा कर के पानी वानी पी करके 9 बजे आप टेबल पर बैठ जाए। 11 बजे से 12 बजे तक में आप चाहे तो खाना खा सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। 12 से 2 में हम लोग पढ़ेंगे CM को, दैट इज़ कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन। 2 से 4 में आप सो जाइए। सीरियसली एक नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से लेकर 3:30 तक का आप एक नैप लीजिए। 3:30 to 4 के बीच में आप फ़ोन चलाइए, कहीं घूमने जाइए, जो करना है ना वो कीजिए, लेकिन एक नैप ज़रूर लेना है यहाँ पर। इसीलिए मैंने ये वाला टाइम दिया है कि एक नैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 बजे से हम लोग फिर बैठेंगे 3:50 का अलार्म लगा के। 4 से 6 में हम लोग पढ़ेंगे PM। इसके बीच बीच में भी जो 2 घंटे ना, 2 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। 4 से 5 पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 5:10 से 6 बजे तक पढ़े, दैट्स इट। 6:30 से वापस पढ़ेंगे हम लोग, 6:30 to 8 मटेरिया मेडिकम। 8 to 9:30 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में आप खाना अगर बनाते हो तो आप बना करके खा सकते हो, इतना सफिशिएंट टाइम है। नहीं बनाते हो, टिफिन आता है, आराम से खाना वाना खाओ, आधे घंटे में 1 घंटे में जो करना है वो करो। फिर वापस बैठेंगे 9:30 से 11 में, रिपर्टरी पढ़ेंगे और ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे। आपके पास 11 घंटे आपने इकट्ठा कर लिया और आपको पता भी नहीं चला है। आप इसमें सो भी लिए, फ़ोन भी चला लिया, खेल भी लिए, मस्ती भी कर लिया, दोस्तों से भी बातें कर ली, जितना सारा कुछ बवंडर करना था सारा कुछ कर लिया। उसके बाद भी हम लोग 11 घंटे पढ़ रहे हैं। 24 घंटे में से 11 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको फॉलो करना है, आप 1 दिन के लिए ये वाला टाइम टेबल जो है इसे फॉलो करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। अगर कल आपको लगता है कि आपका दिन प्रोडक्टिव गया तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग ऐसे ही बनाते रहेंगे कि 18 को कैसे पढ़ना है, 19 को कैसे पढ़ना है, 20 को कैसे पढ़ना है, 21 को कैसे पढ़ना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बीइंग अ होम्योपैथ, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस एटलीस्ट फॉर 1 डे, फॉर टुमारो 17 दिसंबर। 5 बजे उठना है, 4:45, 4:30, 4:45 का अलार्म लगाइए। एक बार में दिमाग को समझा दो, एक ही अलार्म लगाऊंगा, तुझे जागना है। अगर दिमाग की सुन ली और सो गए तो सोते ही रह जाओगे, फाइनल ईयर का सप्ली का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर जाग गए तो बाद में आराम से सो पाओगे। 5 से 7 में हमें पार्ट 1 करना है रिपर्टरी का, जिसमें है चैप्टर 1, 2, 3, 4। बहुत ज़्यादा ईजी है। रिपर्टराइजेशन है, स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन है, केस टेकिंग है और केस प्रोसेसिंग है। बहुत ज़्यादा इजी है, 2 घंटे में ईजीली होता है। पहला दिन है
7 बजे आप वापस सो जाइएगा, 8:30 का अलार्म लगाइएगा, 1.5 घंटे में आपकी नींद प्रॉपर हो जाएगी। 9 बजे आप लोग फिर टेबल पर बैठेंगे कुछ खा करके, 9 से 10 में आप पढ़ेंगे CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी, आप वहाँ से उस चैप्टर को सुनिए। 2x स्पीड पर प्ले करना है, कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल में सुनने की, 2x पर प्ले करो। शायद वो 10 या 12 मिनट का कुछ वीडियो रहेगा, उसको देखना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, आपको खुद को पन्ने पलटाना है। जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे पन्ने आपके पलटने चाहिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाते जाएं। उसके बाद बैठना है, वही सेम क्वेश्चंस को पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, सिम्टम्स पढ़ने हैं, क्या क्या मेडिसिन है वो पढ़ना है। 10 मिनट का फिर ब्रेक लिया, 11 बजे से 11:10 तक में फिर वापस से 2x स्पीड पर वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो देखा, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पन्ने पलटा लिए। दैट्स इट। आपको याद होगी चीज़ें, आई अश्योर यू की चीज़ें याद कर लोगे आप। 12 से 2 में CM पढ़ना है। CM में आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, चाहो तो एपिडेमियोलॉजी से ही शुरू कर सकते हो, चाहो तो हेल्थ मिशन से भी शुरू कर सकते हो। 4 बजे से 6 बजे तक में आपको वापस से PM पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 यूरिनरी है, एलिमेंट्री है और इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तीनों ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं, तीनों को ही करना है, सुपरफिशियली करना है। अगर आप लोग चाहोगे तो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगी कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, तो आप सिर्फ वही करोगे तो भी चलेगा। 6 बजे से लेकर के तो 6:30 बजे तक का फिर एक ब्रेक है जिसमें आप चाय नाश्ता पोहा खा सकते हो। 6:30 बजे से 6:30 से 8 बजे तक में आपको मटेरिया पढ़ना है। तो मटेरिया हम लोग कल पढ़ेंगे फाइनल ईयर की 20 मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ 20 मेडिसिन पढ़नी है आपको 1.5 घंटे में। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये पता चले कि किस मेडिसिन का क्या आता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सबसे पहले मेडिसिन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। नेम ऑफ मेडिसिन, उसका जो कॉमन नेम है वो, उसको किसने प्रूव किया है और वो कहाँ कहाँ पर एक्ट करती है और उसका क्या मेन पॉइंट आता है। फिर उसमें हम लोग जैसे पल्साटिला की फीमेल पूछी जाती है, ग्रेफाइटिस का स्किन पूछा जाता है, रॉस्टॉक्स की एक्सट्रीमिटीज़ पूछी जाती है, जेल्सीमियम का पैरालिसिस पूछा जाता है। इस तरह से पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। फिर 8 से 9:30 के बीच में खाना वाना खा के सब कुछ करके फ्री हो जाएंगे। 9:30 से 11 बजे तक में सबसे पहले 9:30 से 10 में आधे घंटे में अर्ली रिपोर्टरीज पढ़ेंगे। सिर्फ हमें एक बार देखना है और लिख करके देखने की कोशिश करनी है कि हाँ कौन सी रिपोर्टरी कब आई थी, कौन सी रिपोर्टरी में क्या स्पेसिफिकेशन है, अर्ली रिपोर्टरीज कितनी है, 5-6 जो भी है उनके नाम लिख लेने हैं। इसके साथ ही साथ 10 से 11 बजे तक में आपको A.K. दास वॉल्यूम 1 कंप्लीट करना है। ऑर्गेनॉन आप सिर्फ पढ़ते जाइए और वो आपको याद होते जाएगा, उसको याद करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये था कल के लिए टाइम टेबल। प्लीज़ 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 फॉलो करके ज़रूर देखिए, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने 11 घंटे कब पढ़ाई कर लिया और आपके कल में ही जो PM के हैं वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और रिपोर्टरी का जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 2 का अर्ली रिपोर्टरीज कंप्लीट हो जाएगा। CM में आप चाहे 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिसिन अगर आप मेरी सुन करके चलोगे तो आई एश्योर यू कि आपकी सारी मेडिसिन आप पढ़ पाओगे और याद भी रख पाओगे कि किस मेडिसिन में क्या लिखना है। ऑर्गेनॉन इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 3 दिन में तो ऑर्गेनॉन कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ फिलोसॉफी हमें चलाने ही है। तो प्लीज़ 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 इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखना, सिर्फ कल के लिए। अगर कल आपको ये फॉलो करने के बाद लगे ना कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट हुआ है या हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही ठीक है, पढ़ लेना अपने तरीके से, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितना भी आप समय दे रहे हो ना वो क्वालिटी को दो, प्रोडक्टिविटी को दो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, बाद में ऐसा ना लगे कि यार दीदी ने टाइम टेबल बताया था हमें फॉलो कर लेना चाहिए था तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट पास हो जाए, क्योंकि कोविड ने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम ले लिया है
और बिना किसी फालतू बकवास के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये टाइम टेबल, ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर 17 दिसंबर का टाइम टेबल फॉलो करते हो, प्रोडक्टिव लगता है, तो 18 को भी टाइम टेबल आपके कंटिन्यू फिर आते ही रहेंगे। और अगर BHMS 3rd वाले ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।